10 साल में यहाँ केजरीवाल ने कुछ काम किया आपके झुग्गी में? कुछ नहीं किया, वो झूठ बोल के गया और मेरे साथ ही बात हुआ था। इलेक्शन गया तो उसकी बात निकाल आया केजरीवाल। हाँ, ईमानदार है। कल मेरे से बात क्यों नहीं किया? ईमानदार है। भी नहीं है दीदी, इधर बच्चे सब आवारा घूमते रहते, इधर स्कूल वकुल होनी चाहिए, घर बार पक्के मिलने चाहिए सबको। झुग्गी वाले को अब दिन को मिले रात को ना मिले, फायदा क्या रोटी का? शराब क्या दीदी, ऊपर से जिंदगी बर्बाद की है उसने। 12 सालों में कुछ काम नहीं हुआ। नहीं हुआ यहाँ पे, देख रहे हो आप, खुद ही देख लो। यहाँ पे खरंजे कैसे नाला यहाँ तक आ जाता है, पूरी झुग्गियाँ भर जाती है, बहुत परेशानी जाती है हम लोगों को। ये हमारे केजरीवाल की दिल्ली का हाल है, ना रोड ना रोटी ना कपड़ा ना मकान, गिली भी सरी हुई है। मेरे क्या कर रहा है, मेरे लिए तो कुछ काम नहीं किया। पूरा नाला भर जाता है, कोई देखने आता है इधर? हम मर रहे होते हैं, पूरा छत तक पानी चला जाता है। जो नेता बन जाते हैं फिर झुग्गी वालों को कोई नहीं पूछता है। केजरीवाल तो कह रहे थे झुग्गी पक्की करेंगे। तो केजरीवाल जी कह रहे हैं झुग्गी पक्की करेंगे, जब कोई भी नहीं करता। किदवाई नगर के बंगाली कैंप पर मौजूद हैं और यहाँ पर महिलाओं और लोगों से बात करेंगे। और जहाँ पर कल केजरीवाल आए और उनसे जब कई सवाल पूछे गए तो यही वो लोग हैं जिनके सवालों के जवाब बिना दिए ही अरविंद केजरीवाल यहाँ से चले गए। और अब इन महिलाओं और यहाँ पे रहने वाले लोगों से हम बात करेंगे कि आने वाली 5 तारीख को क्या ये लोग फिर एक बार अरविंद केजरीवाल पर करेंगे भरोसा, और क्या 10 सालों में यहाँ पर यानी कि ये जो किदवाई नगर है यहाँ पर यानी कि नई दिल्ली की जो सीट है, नई दिल्ली की ये जो जगह है, क्या यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने बीते 10 सालों में किया है कोई काम या फिर किए हैं कोई अपने वादे फुलफिल? क्या नाम है माता जी आपका? लक्ष्मीदास। लक्ष्मी दास। ये बताइए माता जी, 10 साल में यहाँ केजरीवाल ने कुछ काम किया आपके झुग्गी में? कुछ नहीं किया, वो झूठ बोल के गया और मेरे साथ ही बात हुआ था। 5 साल पहला दिवाली वाला दिन आया था, इधर काली पूजा हो रही थी तो कोई बात नहीं कर रही थी, तो मैंने बोला हाट में बात करूँगी। तो मैंने बोला हमारा चाबी दे दो, अलाइनमेंट की कागज़ मिल गया, पैसा जमा कर दिया। कहता है माता जी कितनी सालों से आप दिल्ली में हो? मैंने 40 से ऊपर है। मैं नया वो शादी होके दिल्ली आया, मेरे बाल बच्चा भी शादी हो गया, मेरे नाती पोता भी बड़ा हो गया। पहला तो जब बारापुला नहीं बना था तो पानी इतनी दिक्कत नहीं करती थी। बारापुला बनने के बाद बरसात होने से अंदर आ जाता है पानी, घरों में बढ़ जाता है। तो कह रहा है माता जी 40 साल आपने कष्ट उठाया, मेरे लिए 2 महीना उठा नहीं पाओगे? हाँ जरूर उठा लूँगी, कोई बात नहीं है। बस इलेक्शन गया तो उसकी बात निकाल आया केजरीवाल। अच्छा, कल आया उस तारीख के बाद? हाँ हाँ कल आया। तो कल भी आप लोगों ने जब सवाल पूछे कि हमारे लिए काम नहीं पूछने का टाइम नहीं दिया, मैं तो गुस्सा होके इधर खड़ी थी। जो उससे मैं वो 5 साल पहले बात पूछूंगी जो कैसा बोल के गया था। आके अंदर घुस गया झुग्गी की, अंदर घुस के झांसी के अंदर उधर से निकल गया। आप लोगों के सवालों का जवाब नहीं मौका नहीं दिया बात करने का। नहीं? नहीं, मैं तो गुस्सा किया कर रही था 2 घंटा, 2 घंटा के बाद आया। और कल आप लोगों से आके ये कह रहे थे कि हमको वोट देना, आने वाली तारीख को आप दोगे फिर उनको वोट? आप बेटा देखो जो इतनी धोखा दिया और दूसरा को देख के देखूंगी वो क्या करता है। सब कुछ तो लाना चाहिए ना कि एक बार। हमारा सर्वे हुआ, पैसा जमा हुआ, हमारा अलाटमेंट के कागज मिल गया, खाली हमारा चाबी देगा। कह रहा है आज इलेक्शन होगा कल चाबी मिलेगा। अच्छा, ऐसा बोल के गए? हाँ द्वारका में मिलेगा प्लॉट, वो बोल के गई। लेकिन कल बहुत गुस्सा में था मैंने। अच्छा, कल गुस्से में थे जब केजरीवाल आए? जो उनको पूछूंगी इतनी झूठ आप क्यों आया? और 15 दिन पहले लाल क्वार्टर आया था, मेरा आदमी 2 साल से बीमार आए, वो डंडा लेके धीरे धीरे गया। उनके आमने सामने से बोल के आया तेरे को वोट नहीं दोगी तू बेईमान है। अच्छा, कि आपके पति ने केजरीवाल को कहा तू बेईमान है? हाँ कर आमने सामने। आमने सामने? हाँ लाल क्वार्टरों में। तो मैंने उनको डांटा, क्यों बोला ऐसा बोलने नहीं चाहिए। लेकिन कल तो मैं बहुत डांटती थी उसको, लेकिन मौका ही नहीं दिया डांटने का। आप डांटती कल केजरीवाल? हाँ बहुत डरती थी। जब तुम मेरे साथ झूठ बोल के जाओगी, दोबारा मिलोगी 10 साल के बाद, मैं कुछ बोलूँगी नहीं। लेकिन मैं अनपढ़ हूँ, मैं अंगूठा छाप हूँ, मैं किससे डरती नहीं हूँ। आके अंदर घुस गया और इतनी लोग आए तो मैं किसी को बुलाता था केजरीवाल से मुझे बात करना है। कुछ काम नहीं किया, कुछ नहीं किया। क्या क्या जब पानी आया था 2.5 किलो चावल, 5 किलो आटा, आधा किलो तेल, 1 किलो दाल बांटा था सबको। इतनी ही मदद था। बस इतनी मदद की और कुछ नहीं किया। कह रहे
कर रहे हैं, महिलाओं को पैसे देंगे। हमारा पैसा नहीं चाहिए, हमारा पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसा पैसा हम खाता नहीं हो जाएगी उस जेल में, तो उसके पास पैसा है, कहाँ से देगा वो? उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है। केजरीवाल के पास हाँ अब कह रहे हैं महिलाओं को 2100 रुपए देंगे। हाँ, और मोदी तो दे दिया 1100, मोदी ने 1100 दे दिया। फिर बुलाया हम लोग को 15 तारीख को, 15 तारीख के फिर जाएंगे, कुछ जाएंगे। तो अब केजरीवाल पे भरोसा करेंगे आप नहीं करेंगे? उसकी तो मुश्किल है। कहते हैं हम दिल्ली वालों के बेटे हैं। बेटा तो क्या है, मेरे बेटा मेरे साथ बेईमानी करेगा तो बेटा को मैं क्या करूँगी? उसको सच बात बोलूँगी, उसको तो उसको भागाऊंगी और झूठ भी बोलूँगी। मेरे पास को होता मैं बोलूँगी नहीं आए। अब केजरीवाल आएंगे फिर से आपके पास तो देंगे आपने वोट? मुश्किल बताया ना, मुश्किल है। बहुत मुश्किल। कह रहे थे हम तो ईमानदार हैं। हाँ ईमानदार है, कल मेरे से बात क्यों नहीं किया? ईमानदार है। आप जाके झुग्गी का हाल देखो कैसा है, बुरा हाल है। हमारा झुग्गी तो टूट रहा है। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा आदमी बीमार है, मैं काम नहीं करती हूँ, मैं चली जाऊँगी तो उसको कौन देखेगा? अब तो पहले से थोड़ा ठीक है, मैं तो बिस्तर में सब करती थी। अब देखिए मोदी की जो योजना है जिसमें 5 लाख रुपए का इलाज जो है वो दिल्ली में फ्री है, अगर वो यहाँ पे होता तो कितना फायदा होता? हाँ बहुत होते, लेकिन मेरे आदमी के मेडिकल में इलाज चल रहा है, इलाज अच्छा ही कर रहा है। हाँ तो डॉक्टर भी कह रहा था मुश्किल है, लेकिन वो खड़ा हो गया। हाँ, खड़ा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका बात करने के लिए, बहुत शुभकामनाएं कि आपके पति थोड़े बहुत ठीक हो गए हैं। इसी के साथ चल के हम यहाँ झुग्गियों में भी बात करेंगे। क्या यहाँ पर पानी साफ पीने का है? क्या यहाँ पे नहीं, हम खरीद के पानी पीता है। पहला अच्छा था, और हमारा तो एनडीएमसी की पानी आए, पहला बहुत अच्छा था, अब दवा ही नहीं डालता है, तो हम आरओ का पानी खरीद के पीते हैं। ऐसे तो हम मर जा रहा है, फिर बीमार पड़ूंगे, पेट में दर्द होगा, हम दोनों ही पानी पीते हैं खरीद के। आरओ का पानी? हाँ, बच्चा लोग ला के देता है 2-2 बोतल, 8 दिन चलता है, 10 रुपए की, फिर 8 दिन के बाद फिर ला के देता है। लेकिन माता जी ने जो है वो अपना हाल बताया है और वो कह रही हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने 5 साल पहले जो है वो उनसे वादे किए थे और कहा था कि हम आपको घर देंगे, और पैसे जमा करवा लिए गए, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने पूरे 5 साल तक जो है वो इस बंगाली कैंप में आकर यहाँ रहने वाले लोगों से बिल्कुल भी बात नहीं की। और एक यही बड़ा कारण है कि जब कल अरविंद केजरीवाल वोट मांगने के लिए नई दिल्ली की इस जगह यानी कि किदवाई नगर में आए और यहाँ के झुग्गी बस्ती में आए, बंगाली कैंप में आए, और यही बड़ा कारण है कि यहाँ की महिलाएं और यहाँ के लोगों ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की, और जब उनसे सवाल पूछे गए तो वो खुद यहाँ से चले गए। और यहाँ पर जो है वो कल रात को पोस्टर भी लगे हुए थे जहाँ पर ये लिखा हुआ था कि आपदा को नहीं सहेंगे और दिल्ली में बदल कर रहेंगे, और वो भी झुग्गी स्वाभिमान जो जगह यानी कि जो गुट है और जो दल है उनकी तरफ से, यानी कि झुग्गी वाले लोगों की तरफ से ही वो जो बड़े बोर्ड जो है वो लगाए गए थे, जिन्हें यहीं पर उतार के रखवा दिया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। और उन पर उन बोर्डों को भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ जो ये कैंप है, ये जो बंगाली कैंप है, यहाँ के लोग किस कदर से नाराज हैं आम आदमी पार्टी और खुद अरविंद केजरीवाल से, क्योंकि ये उन्हीं की विधानसभा क्षेत्र में ये एरिया आता है। और यहाँ का कितना ज्यादा बुरा हाल है कि ना ही तो यहाँ पर साफ सफाई है। देखिए यहीं से नीचे जो है वो झुग्गियां हैं, यहाँ लोगों के कपड़े सूख रहे हैं, पर आप गंदगी देखिए कि यहाँ पर कोई भी साफ सफाई का जो है वो नाम और निशान नहीं है, गंदगी काफी ज्यादा है। और ये है नई दिल्ली विधानसभा का ये एरिया जिस पर अरविंद केजरीवाल ये दावे करते हैं कि हम तो 5 सालों में जो है वो काफी ज्यादा विकास कर रहे हैं। और ये वो विकास है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि लोग यहाँ पर एक तरफ गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं क्योंकि साफ पानी आ नहीं रहा है, और वहीं दूसरी तरफ झुग्गियों में भी काफी ज्यादा समस्याएं हैं जिन पर खुद पूर्व मुख्यमंत्री और यहाँ के विधायक अरविंद केजरीवाल ने ध्यान नहीं दिया। कुछ और महिलाओं से भी बात करेंगे, अंदर चलते हैं। नहीं है दीदी, इधर बच्चे सब आवारा घूमते रहते, इधर स्कूल वकुल होनी चाहिए, घर बार पक्के मिलने चाहिए सबको। झुग्गी वाले को अब दिन को मिले रात को ना मिले, फायदा क्या रोटी का, जो मजदूरी भी ना मिले ढंग से। हमारा यही कहना है कि बच्चों को सही से शिक्षा दो और घर बार सही से दो।
कहाँ दीदी किया है, नंगे भी पानी भरने रोड पे जाने पड़ते हैं, रोड पे पानी भरने जाते हैं सब इधर से। कल तो केजरीवाल आए थे यहाँ पे, तब उनसे शिकायत की आपने? कल मैं था ही नहीं इधर, मैं कहीं और रहता हूँ, रब्बी नगर रजौरी गार्डन। ये बताइए क्या यहाँ पर केजरीवाल, अच्छा चलिए ठीक है, तो ये बताइए क्या आपको लगा कि 10 से 12 सालों में कुछ विकास दिल्ली में हुआ है? आप जो नहीं बदला है दीदी, अभी क्या ऐसा ही है। ऐसा ही कैसा है? हाँ जैसा था ऐसा ही है अभी तक। तो अब 5 तारीख को आप लोगों के पास बदलाव के लिए पावर है, तो किसे इस बार वोट दोगे? कांग्रेस, झाड़ू वाले, हाथ वाले या कमल वाले? देखो जो हमारी सुविधा सही करेगा उनको हम वोट देंगे। तो 10 से 12 सालों में आपकी कोई सुविधा नहीं हुई क्या? अभी तक नहीं, हमारे बच्चे आवारे घूम रहे हैं दीदी। अभी 5 साल का लड़का है, जन्म पत्री सबूत लेके गया, कहने लगा इससे नहीं होगा कुछ। अब क्या लेके जाऊं उनके लिए सबूत? बच्चों को तो पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए कि नहीं? हम गरीबों के बच्चों के लिए अच्छा पढ़ा रहे हैं। कहाँ पढ़ा रहे हैं दीदी? अब जब वोट देने आते लेने आते तब सही से भाषण करते हैं, फिर उसके बाद हम कौन तुम कौन। 5 साल में फिर कोई नहीं झांकता। कोई नहीं, सब ऐसे ही है दीदी। बुरा हाल है। हाँ नहीं बदली दिल्ली 10 साल में? कहाँ बदली है दीदी, आपके सामने कहाँ पे खड़े हैं देखो। क्या लग रहा है अब सरकार बदलेगी या फिर यही रहेगी? अब पता नहीं है, वो देखो सरकार के हाथ में है, बदले। अब सरकार, जनता आपके हाथ में, सरकार बदलोगे या यही रखोगे? हम तो बदलेंगे, अगर जो सही चलेगा हमको रखेंगे। केजरीवाल सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे? अभी देखेंगे कितने केस आ गए उनके ऊपर। अब देखो सारे निमेट करके फिर वो सही हमारे लिए कुछ करेगा तो हमको भी तो अच्छा लगेगा कि भैया हमको कुछ किया है हमने। शराब तो कर दी, एक के साथ एक फ्री की थी उन्होंने। शराब क्या दीदी, ऊपर से जिंदगी बर्बाद की है उसने। शराब से फायदा नहीं हुआ? फायदा नहीं हुआ कुछ, उससे तो अच्छा कोई अनाज सस्ता करा देते, कोई गाड़ियों भाड़ों का किराया भाड़ा सस्ता कर देते तो हमारे दिल में भी थोड़ा रहमा था कि भैया हमारे बच्चे पेट भर के रोटी भी खा रहे हैं। अब 40 रुपए किलो आटा है, दूध अभी 55-56 रुपए किलोमीटर चल रहे हैं। काफी ज्यादा परेशान है और उन्होंने बताया है कि जो सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं और किस तरीके से परेशानियां जो है वो यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए है, लोग सीधे तौर पर बता रहे हैं। और जिस तरीके की यहाँ पर ये जो बंगाली कैंप है किदवाई नगर के अंदर, यहाँ पर जिस तरीके की व्यवस्था है, जिस तरीके के हालात में यहाँ के लोग रह रहे हैं, एक यही बड़ा कारण है कि कल यहीं से महिलाओं ने अरविंद केजरीवाल से कई सवाल पूछे और उन्हें वापस जो है वो लौटा दिया गया, क्योंकि नाराजगी का यही कारण है कि 10 से 12 सालों में काम जो है वो इस किदवाई नगर के बंगाली कैंप में नहीं हुआ है। जीने के लिए यहाँ के लोग जो हैं वो मजबूर हैं और ये है नई दिल्ली का इलाका। यहाँ पर महिला है, मैडम है, उनसे एक बात करते हैं। मैडम जरा सामने इधर आना थोड़ा सा। ये देखो मैडम, यहीं पे नहाना, यहीं पे धोना और यहीं पे देखो सारा काम करना, यहीं पे सोना। हम कैसे मुश्किल काट रहे हैं ये देखिए आप जरा, छोटी छोटी जगह में हम कैसे रहते हैं आप देखो जरा, है कितनी परेशानी जाती है मैडम, बहुत ज्यादा। 10 से 12 सालों में कुछ काम नहीं कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, देख रहे हो आप, खुद ही देख लो यहाँ पे खरंजे कैसे नाला यहाँ तक आ जाता है, पूरी झुग्गियाँ भर जाती है, बहुत परेशानी जाती है हम लोगों को, बहुत दिक्कत होती है मैडम। हमारे छोटे छोटे बच्चे भूखे रहते हैं, बताइए आप। कुछ भी काम नहीं हुआ है। काम नहीं हुआ यहाँ पे। 5 तारीख को किसे वोट देंगे, केजरीवाल, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? देखेंगे जिसको भी देंगे, अब अभी सोचा नहीं है, जो हमारा यहाँ पे वो करेगा विकास उसी को देंगे हम तो। अभी तो 10 से 12 साल से यहाँ केजरीवाल ही हैं, तो उन्होंने केजरीवाल अभी था, कुछ नहीं हुआ अभी, वो बस कहता ही है कि अभी देंगे देंगे, कुछ नहीं दिया है। हाँ आप इनसे भी बात कर सकते हो। चलिए यहाँ पे कुछ और महिलाओं से बात करेंगे। देखिए हाल देखिए, आप देख सकते हैं। ये देखो गलियों का हाल, ये हमारे केजरीवाल की दिल्ली का हाल है। ना रोटी, ना कपड़ा, ना मकान, गिली भी सरी हुई है, पैदल चलते भी फंस जाते हैं। ये देखो रास्ता। कह रहे थे हम ईमानदार हैं, दिल्ली को चमकाएंगे। अरे दीदी आपके सामने क्या चमकाना उसको बोलते हैं। देखो सोसाइटी, उधर एक कूड़ा का कत्तर भी नहीं मिलेगा, इधर देखो चलने का भी परेशानी होता है। इधर देखो बच्चे नंगे फूंगे घूम रहे हैं, ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है। तो खाना पीना कुछ सस्ता करवाओ, कोई मकान सही से दिलवाओ, कोई अच्छी छत दिलवाओ जो केजरीवाल को। अरे दारू क्या दीदी, ऊपर से जिंदगी बेकार कर दी है सबकी। मतलब परेशान है तो इस बार वोट देंगे केजरीवाल को, बदलाव करेंगे। देखो केजरीवाल हमारे पे बदलाव करेगा तो हम वोट उसको देंगे। अभी 10 साल में किया उन्होंने, नहीं किया। कहाँ किया दीदी, आप देखो ना अभी तक। तो आपके पास मौका है, उन्हें बदलेंगे, उन्हीं पे फिर से भरोसा करेंगे।
देखो उनको देके हम वोट देंगे, अगर हमारे लिए कुछ करेगा तो हम उनको वापस दिल्ली में लाएंगे। कह रही हूँ 10 साल में किया कि नहीं किया? नहीं किया, अभी तक कुछ नहीं किया, सिर्फ ये दारू शराब फ्री की है, उसमें सबकी जिंदगी बर्बाद की है, कितने तो ऊपर चले गए हुए हैं। बड़ा बुरा मत मानना सबको, कुछ काम नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ दीदी, कुछ नहीं हुआ है। नहीं। जो है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस में जाके देखो, आपको पता चल जाएगा कि कैसा रास्ता है। किया केजरीवाल ने आपके एरिया में? मेरे क्या कर रहा है, मेरे लिए तो कुछ काम नहीं किया। कुछ काम नहीं किया यहाँ नहीं पे? नहीं। और कल को वो आए भी थे आप लोगों के पास? किसके पास? आप लोगों के पास यहाँ केजरीवाल आए थे ना, तो कुछ काम किया है उन्होंने? क्या किया? कुछ नहीं किया, कल आया था। कुछ नहीं किया। नहीं। तो आपके सवालों का जवाब दिया उन्होंने कि जो आपने पूछा कि काम हुआ है कि नहीं हुआ? किसी ने बातें नहीं किया। केजरीवाल से? नहीं, तो अब आप 5 तारीख को देंगे उन्हें वोट? वो हमारा मर्जी है। हाँ, हमारा मर्जी है, हमारा वोट है, हम किसको दूं ना दूं हमारा है। जो उन्होंने जाए जरा मर्जी हुई दूंगी, हम वोट का टाइम बताऊंगी अभी। वोट का टाइम बताएंगी, कह रही वोट का टाइम बताएंगी। माता जी हम और भी अंदर चलकर देखते हैं कि किस तरीके की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर दी गई है। और देखिए यहाँ का जो ये यानी कि क्लस्टर एरिया यानी कि जो ये झुग्गियाँ हैं यहाँ पर, और ये नई दिल्ली के अंतर्गत आती हैं, और यहीं पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर किस तरीके की ज़िंदगी जीने के लिए जो है वो यहाँ के लोग मजबूर हैं कि यहाँ एक तरफ गंदगी है, गंदा पानी भरा हुआ है, और कूड़ा जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मेरा रीना रीना जी कितना काम हुआ है आपके इस एरिया में 10 से 12 सालों में? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है। कितनी समस्याएं हैं आप यहाँ पे? हमारे यहाँ तो बहुत पानी भर जाता है नाले में, पूरा झुग्गी डूब जाती है। पूरी झुग्गी डूब जाती है। और क्या? सुना है मैंने कल केजरीवाल जी आए थे यहाँ पे, हाँ आए थे, मैं नहीं थी। सवाल जवाब दिए उन्होंने कि हाँ काम करेंगे। मैं थी नहीं यहाँ पे। तो हाँ, फिर इस बार किसे वोट दे रही हैं, केजरीवाल, बीजेपी या फिर कांग्रेस? मैं किसी को नहीं दूंगी वोट। किसी को नहीं दे रही? नाराज है क्या? नाराज क्या है, किसी को वोट देना क्या है, जब इतना पूरा नाला भर जाता है, कोई देखने आता है इधर? हम मर रहे होते हैं, पूरा छत तक पानी चला जाता है, और इतने साल से हमारी झुग्गी के पैसे जमा हैं, कोई देखने नहीं आता है, कोई कुछ पूछने नहीं आता, फिर क्या करेंगे? पैसे कहाँ जमा कराए थे? इधर ही करवाए थे, राजा गार्डन में। तो मतलब किसकी गवर्नमेंट के अंदर कराए थे? राज्य सरकार, केजरीवाल सरकार? केजरीवाल, हाँ। केजरीवाल, तो उनकी सरकार की तरफ से कुछ तो कहा गया कि कब देंगे घर, उन्होंने कुछ? कोई कुछ पता नहीं चलता, वहाँ जाते हैं और बस रैली बना के चले जाते हैं, फिर कोई नहीं कुछ कहता है, चले आते हैं। पैसे दिए गए थे आप लोगों के द्वारा? ये जैसे भी अब मान लो किसी के 1 लाख है, किसी के 30,000, जैसे उसके कास्ट के हिसाब से जमा हुए थे। तो उसके बाद कोई भी सुनवाई नहीं की गई है आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा? नहीं, कोई नहीं की। कोई भी जवाब नहीं दिया कि आपको कब घर दिया जाएगा? कोई कुछ नहीं, कोई कुछ भी पैसे जब से जमा हुए हैं, कोई कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। नहीं हुआ है। कब जमा कराए थे, कौन सी साल में जमा कराए थे? ये करवाए थे 2019 में की जन 18 में, ऐसे ही करवाए थे। 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। हम्म, 4 साल हो गए तो 20 हो गए हैं? हम्म, 4 साल से ज्यादा। 4 साल हो गए। तो देखिए यहाँ पर महिलाओं के ये कि तो यही एक मेन कारण है कि आप किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहते हैं। क्या करेंगे हम, कोई नहीं सुनता है। कोई नहीं सुन रहा है। और क्या? देखिए यहाँ की जनता जो है और ज़्यादातर महिलाओं से जब हमने बात की है तो उन्होंने सीधे तौर पर यही बताया है कि यहाँ पर यानी कि यहाँ जो क्लस्टर में रहने वाले लोग हैं उन्होंने राज्य सरकार के अंतर्गत जो है वो पैसे जमा कराए, और राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं और जो वहाँ के नेता या मंत्री जो भी लोग हैं उन्होंने इन लोगों से वादा किया कि एक बार आप चुनाव में वोट दीजिए और उसके बाद जो है वो इन लोगों को नए घरों में शिफ्ट कर दिया जाएगा, और इन लोगों को जो है वो घर दे दिए जाएंगे। पैसे जमा करा लिए गए। क्या कोई फॉर्म भी मिला था? हाँ, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बहुत कुछ हुआ था, अभी है डॉक्यूमेंट्स, बट मम्मी पापा को पता है। मतलब अभी बोला था द्वारका में देंगे, बट उधर का ये हुआ कि बोल रहे 5-5 हज़ार किराए का या कुछ, मेरे को उतना आइडिया नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी थी मैं उस टाइम पे। फिर अभी भी कह रहे थे कि घेवर में देंगे, ये ग्रीन लाइन पे जो पड़ता है घेवर वहाँ देंगे। फिर यहाँ भी दिक्कत हो रही है। हाँ जी, अब मिलेंगे नहीं इस बार भी अगले 5 साल तक के लिए, वो हमें पता है। ये सब बस वादे हैं, खोखले वादे। पैसे जा चुके हैं, चले गए, कुछ नहीं होने वाला इधर। हाँ, या तो यहाँ से जाओ या यहाँ रहो, आर या पार वाला सीन है यहाँ, और कुछ नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। माता जी 10 से 12 सालों में कुछ काम हुआ आपके यहाँ पे? नहीं हुआ। जो नेता बन जाते हैं फिर झुग्गी वालों को कोई नहीं पूछता है। केजरीवाल तो कह रहे थे झुग्गी पक्की करेंगे। तो केजरीवाल जी कह रहे हैं झुग्गी पक्की करेंगे, जब कोई भी नहीं करता।
सब आते हैं नेता, वोट ले जाते हैं, फिर कोई कुछ नहीं करता। देखिए ये तो नई दिल्ली के अंतर्गत नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये केदवई नगर आता है और ये जो बंगाली कैंप है ये आता है कि तो यहाँ पर भी मूलभूत सुविधा नहीं दी जा रही है आप लोगों आपको मुझे कोई सुविधा नहीं है, बस को? कुछ काम नहीं किया गया। नहीं, कुछ काम नहीं किया गया।